अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो है एक एजुकेशनल प्लस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आपको लग रहा होगा पिक्चर से कि ये वीडियो कोविड-19 के ऊपर है, लेकिन नहीं, ये वीडियो है समथिंग रिलेटेड टू कोविड-19 जिसका हम सबको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है, जो कि है वैक्सीन। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूँगी कि वैक्सीन डेवलपमेंट कैसा होता है और कोई भी वैक्सीन को अप्रूवल होने से पहले किन स्टेजेस से गुजरना होता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि कोई भी वैक्सीन जब अप्रूव होती है उसके लिए कम से कम 2 इयर्स टू 6 इयर्स का टाइम लगता ही है। मैं ये नहीं कह रही कि इतना ही टाइम लगता है, हो सकता है कि इससे कम भी लगे या फिर इससे ज़्यादा भी लगे। तो चलते हैं हम अब वीडियो की तरफ। तो पहले हम देखेंगे कि वैक्सीन होता क्या है। जब कभी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, बॉडी में प्रेजेंट जो इम्यून सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो बाहर से आए हुए वायरस या बैक्टीरिया को डिफेंड करता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टॉप करता है एंड उसे इनएक्टिव कर देता है। और इसी तरीके से बहुत सारे इम्यून सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती हैं और ऐसी बीमारियों से सेफ़ रखती हैं, या फिर अगर हो भी जाए कोई कोल्ड वगैरह तो उसे इजीली ख़त्म करती हैं। लेकिन ऐसे कुछ वायरस होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल होते हैं, जिसके लिए नॉर्मल इम्यूनिटी काफ़ी नहीं। इस पॉइंट पे आता है वैक्सीन, और जो प्रोसेस होता है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का उसे कहते हैं वैक्सीनेशन। अब हम देखेंगे कि वैक्सीन किस तरीके से आपकी बॉडी में वर्क करता है। तो वैक्सीन होता है एक इनएक्टिवेटेड या वीकेंड फॉर्म ऑफ द वायरस या बैक्टीरिया जो भी अटैक कर रहा है आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। देन जैसे मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जो कि बाहर से आया हुआ वायरस या बैक्टीरिया से लड़ता है, और इस तरीके से आपके एंटीबॉडीज़ को, आपके इम्यून सिस्टम को ये मेमोरी में फीड हो जाता है कि जो बाहर से आया हुआ वायरस या बैक्टीरिया दिखने में कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है। और इस तरीके से जब कभी एक रियल एक्टिव वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ईज़िली उसे ट्रैक कर लेगा, पहचान लेगा और इस तरीके से वो इसे डिफेंड कर लेगा, एंड हेंस वैक्सीन इसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे होता है, उन्हें किन टेस्ट के ज़रिए गुजरना होता है। तो जो FDA है, दैट इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कुछ ऐसी गाइडलाइंस या फिर रूल्स सेट कर दिए हैं जो कि सेफ्टी एंड एफिकेसी को ध्यान में रखते हुए सेट किए जाते हैं। उन सभी टेस्ट को पास जब करते हैं उसी के बाद वैक्सीन पूरी तरीके से अप्रूवल होती है। तो उसके अंदर 6 स्टेप्स है जो कि हैं एक्सप्लोरेटरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग एंड लास्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो अब हम इन डिटेल देखते हैं हर एक स्टेप। तो फर्स्ट यहाँ पर आ गया है एक्सप्लोरेटरी। ये स्टेप में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होती है। जो भी मेडिकल रिसर्चर होता है या फिर लैब रिसर्चर होता है वो उस वायरस को आइसोलेट करता है और उस पर रिसर्च करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्री क्लिनिकल टेस्ट या स्टडीज़, जिसमें बहुत सारे टिश्यू कल्चर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, एनिमल टेस्टिंग होती है जिसमें मोस्टली माइस या फिर मंकीज़ यूज़ होते हैं। इन लोगों में वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है। फिर आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसमें होते हैं 4 फेसेस: फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो अब हम देखते हैं फेज़ 1। फेज़ 1 में जो वैक्सीन है वो 20 to 100 वॉलंटियर्स, हेल्दी वॉलंटियर्स में एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसमें चेक करते हैं ये सारी चीज़ें जो कि है वैक्सीन सेफ़ है या नहीं, और जो वैक्सीन डोज है वो वर्क करता है या नहीं, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कितने साइज़ ऑफ डोज पर कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देन नेक्स्ट आता है फेज़ 2, जिसमें मोर दैन 100 वॉलंटियर्स यहाँ पर वो लोग हैं जिस पर टेस्ट किया जाता है। तो इसमें मोस्ट कॉमन शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स देखा जाता है, और नेक्स्ट उनका जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरीके से वैक्सीन को रिस्पॉन्ड कर रहा है वो देखा जाता है।
अब आता है हमारा फेज़ 3। फेज़ 3 में 100 to 1000 वॉलंटियर्स होते हैं और 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप। ए ग्रुप फॉर इंस्टेंस उन्हें दिया जाता है वैक्सीन और बी ग्रुप को नहीं, और दोनों में डिफरेंस देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ़ है या नहीं और इफ़ेक्टिव है या नहीं, और कौन से साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन हैं। फिर इस सब के बाद जो सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव है और जिसके बेनिफिट्स रिस्क से ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग FDA अप्रूव कर देती है। नेक्स्ट आते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हर चीज़ देखी जाती है, चेक की जाती है, जैसे सेफ्टी, प्योरिटी, पोटेंसी। इसी के साथ वैक्सीन लॉट्स टेस्ट किए जाते हैं और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। देन अब जो मेन पार्ट है वो है इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, जो कि कोई भी बेबी बॉर्न होने पर एक कार्ड मिलता है, उसे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं। उसके अंदर रजिस्टर होना होता है, उसके अंदर ये वैक्सीन एडप्ट होने होती है। ACIP, जिसका एब्रिविएशन है एडवाइजरी कमेटी ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस। इसमें बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स प्रेजेंट होते हैं रिलेटेड टू पीडियाट्रिशियंस एक्सेट्रा। ये लोग अमंग देमसेल्व्स डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, और उसके बाद ये जो भी ड्रग होती है वो CDC के द्वारा अप्रूव होती है, और उसी के बाद आपके इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में एडअप हो जाती है, और वेरी सून जो हेल्थ प्रोफेशनल सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ये चली जाता है। अभी स्टार्ट होता है फेज़ 4, जो कि होता है आफ्टर दी वैक्सीन डेवलपमेंट। तो इसमें जो वैक्सीन है उसकी सेफ्टी कंटिन्यूसली मॉनिटर की जाती है। तो इसमें जो वर्ड्स है वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, इसमें अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट्स लगते हैं, नज़र आते हैं आपकी वैक्सीन में, जो भी रिस्पॉन्स समझ आता है जो वैक्सीनेशन जिसे दिया है उस पर्सन में, तो कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल, पेरेंट्स या फिर ख़ुद पेशेंट डायरेक्टली यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद फर्दर रिसर्च एंड स्टडीज़ होती हैं, एंड देन जो भी नेक्स्ट स्टेप लेनी है वो सब जो रिसर्च सेंटर वाले होते हैं वो करते हैं। तो ये सारा स्टेप्स होती हैं, ये सारी प्रोसेसिंग होती हैं एक वैक्सीन डेवलपमेंट में, और ये सब स्टेजेस के बाद ही एक प्रॉपर वैक्सीन आता है जो कि WHO के द्वारा आपको सर्टिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी एंड एफिकेसी। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अभी के लिए तो यही कहूँगी, जब तक कोरोना वायरस की भी वैक्सीन नहीं आ जाती, कि हमें पॉजिटिव रहना है, और साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के स्टेप्स हम ले रहे हैं, जो मेजर्स ले रहे हैं सेफ्टी के भी, वो सब कंटिन्यू रखनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।